हेलो नमस्कार। दिस इज़ रुपेश कुमार मिश्र एंड आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे एलएनएमयू का पार्ट 1 का सिलेबस देखेंगे हम लोग, और वो सब्जेक्ट है आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स। जितने भी हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं पार्ट 1 के, वो लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। उनका सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं समझाऊँगा भी कि क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बैंक पर ही आश्रित रहना ये सही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा बदल दिया गया, मान लो जो पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन उससे नहीं पूछा, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और सिलेबस पढ़ के जाओगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो सिलेबस के भीतर से ही ना। इसलिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको कैसे तैयारी करना है मैं एक शॉर्ट में 2 मिनट में बता दूंगा। बाकी डिटेल वीडियो तो चैनल पे आता रहता है, तो उसको आप देख के आप अपना जो है संतुष्टि कर सकते हो वीडियो जैसे जैसे आएगा। फिलहाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को इसमें देख लेंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। हर एक वीडियो की तरह मुझे बताना पड़ता है कि चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मुझ में उतना आवेश नहीं आएगा कि मैं वीडियो डेली बना सकूँगा। बहुत टफ काम है, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी विषय के छात्र हों, आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री होता है, लेकिन सभी के लिए इस चैनल पे मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। नाउ लेट मी प्रोसीड। देखिए, पार्ट 1 एलएनएमयू लिख दिया गया है यहाँ पे हिस्ट्री। बैकग्राउंड और बिगिनिंग क्या है, ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। एक्चुअली सिलेबस इंग्लिश में ही मिला, तो उसको हैंड रिटन मेरे एक मित्र ने लिखा इसको हाथ से, और फिर इसका पीडीएफ बना के भेजा, तो मैंने सोचा आप लोगों को समझा दूँ। खैर, समझने से मतलब है। बैकग्राउंड एंड बिगिनिंग में क्या दिया हुआ है ना, देखिएगा भाइयों। प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड मतलब क्या है, ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। साइलेंट फीचर्स ऑफ पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स, मतलब पेलियोलिथिक के बारे में बताना है, मेसोलिथिक के बारे में और नियोलिथिक के बारे में। और ये मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन समय का ये बात कर रहा है, एंशियंट टाइम का, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ एंशियंट एंड इंडियन हिस्ट्री, ये आपका सेकेंड टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक हुआ, इसके भीतर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बेसिकली एग्जामिनर जो है इसके भीतर से क्वेश्चन निकालते हैं, फिर उसको सेट किया जाता है आप लोग एग्जामिनेशन के लिए। हड़प्पन कल्चर, जिसको आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी श्रीमान कहते हो, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ना है कि कैसे कहा गया अलग अलग स्कॉलर के द्वारा कि आर्यन का इन्वेजर हुआ था, उसके बाद बाढ़ के कारण उसका पतन हो गया। हड़प्पन कल्चर में कौन से साइट का किसने एक्सकेवेशन करा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक 1000 से लेके 1500 से लेके 600 BC तक शायद ये है। इसमें ऋग्वैदिक है, फिर लेटर वैदिक है। ऋग्वैदिक में 4 वेद होता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक हो गया ऋग्वेद। 4 वेद होता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में। ये इंपॉर्टेंट है और पूरा एंशियंट का ही पार्ट है। प्री मौर्यन पीरियड, इसमें देखो मौर्य के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में कौन थे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको जानना है। आपने पहले भी पढ़ा है, ये सब बेसिक चीज़ें क्लास 6th में भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल हो जाता है क्योंकि आप ग्रेजुएशन का परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। मटेरियल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, अर्बनिज्म एंड राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। कलिंगा का वार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक का कालिंगा वार। देखो, मैं खुद इस टॉपिक का डिस्कस करूंगा अपने चैनल पे, मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम में भी, और कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम में भी, और उसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा। आप खुद से भी तैयार करोगे, साथ में मेरा वाला पीडीएफ आप वो एक बार देख लोगे, तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं लिख के उसको कोट करके पीडीएफ बनाऊंगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फॉरेन इन्वेजन्स, ईरानियन एंड मैकेडोनियन एंड राइज ऑफ मगधन इम्पेरियलिज्म। यूनिट 3 में आपको मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एज पढ़ना है। मतलब मौर्यन और पोस्ट मौर्यन मतलब मौर्य के बाद, प्री मौर्यन मतलब मौर्य से पहले। देखो, सबसे बड़ी बात है आपको पता रहना चाहिए, हिस्ट्री आपका 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा पेपर 1 और 100 मार्क्स का होगा पेपर 2, 200 मार्क्स का ऑनर्स का परीक्षा होगा, ठीक है। जिसमें पेपर 1 ये हो गया आपका, इसमें 2 ग्रुप होगा, तो ये पहला ग्रुप है, सॉरी इसमें हाँ ग्रुप ए और ग्रुप बी होगा। अब देखो यूनिट 5 गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता में सबसे पहले देखो कौन आया था, ये आपको बेसिक पता रहना चाहिए। श्रीगुप्त आए थे, फिर कौन आए तो घटोत्कच गुप्त आए, फिर कौन आए तो उसके बाद चंद्रगुप्त आए, फिर उसके बाद कौन आए तो आपको चंद्रगुप्त के बाद कौन आए थे जी, स्कंदगुप्त आए, फिर कौन आए आपको तो चंद्रगुप्त 2 आए, फिर कौन आए आपको तो कुमारगुप्त आए,
उसके बाद कौन आए, स्कंदगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, नहीं सॉरी, यहाँ पे स्कंदगुप्त नहीं बल्कि यहाँ पे समुद्रगुप्त थे पहले, लास्ट में स्कंदगुप्त आए थे, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया एक्चुअली में, हाँ लास्ट में स्कंदगुप्त, ऐसे है सीरीज। श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, उसके बाद जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी मौर्य नहीं चंद्रगुप्त, उसके बाद जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। राज एंड गुप्त ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। कुमारगुप्त को ही शायद विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था, विक्रमादित्य आई थिंक। इंडियन कल्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में नेचर ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध जो आपका नॉर्थ वेस्ट में है, मुस्लिम इन्वेजन्स, गजनवीद एंड घोरी, मोहम्मद घोरी जो सबसे पहले इंडिया जो आए थे तो उनका फाइट हुआ था बैटल ऑफ तरेन में 1191 में पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और फिर 1192 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से हार गए थे। नेचर ऑफ इंडियन कल्चर, चेंज विथ कंटिन्यूटी, ये आपका यूनिट 5 हो गया ग्रुप ए का कंप्लीट। नाउ लेट मी मूव पेपर 2 देखते हैं। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, मिड 15th to 18th सेंचुरी, मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशन, रेनेसा, जिसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेनेसा में ही पढ़ेंगे। रेनेसा मतलब होता है पुनर्जागरण। रिफॉर्मेशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कहाँ से आया था, ब्रिटेन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन से, ठीक है। अर्ली कलोनियल अंपायर, कॉलोनी वर्ड का मतलब क्या समझते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनी? जोग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रेसेस ऑफ अर्ली कॉलोनिज्म प्रोसेस, कॉलोनियल अंपायर ऑफ पोर्टुगल, इंडिया में सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली ही। कॉलोनियल एम्पायर ऑफ स्पेन, राइज ऑफ नेशनल स्टेट, जिसमें फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और रशिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, रशिया के बारे में पढ़ेंगे, रशियन रिवॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, इस तरह से आप लोग तैयारी करो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 16 और 18th सेंचुरी में कैसे हुआ, मर्सेंटिलिज्म, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सब कुछ देखेंगे हम लोग। यूनिट 5 में ट्रांजिशन एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज के कब से ट्रांजिशन हुआ, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस, द एज ऑफ इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, यूरोपियन पॉलिटिकल पैटर्न्स इन 18th सेंचुरी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 5 पेपर 2। देखिए आप लोग क्या करो, किताब आप लोग RS शर्मा का ले लो, एंशिएंट के लिए पूरा हेल्पफुल किताब है RS शर्मा, इंग्लिश में भी आता है, इसका हिंदी मीडियम भी देख लो। NCERT ले लो, क्लास 11 और 12 का पूरा NCERT रीड करो आप, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। आपको ये वाला इधर वाले साइड का जो टॉपिक है ना, इसके लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री लेना पड़ेगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा बुक है जो आपको UPSC की परीक्षा में बहुत काम पड़ता है, नॉर्मल लो वे का। अगर ये इसका बुक आप अच्छे से समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग अगर आपका अच्छा है, ये बुक बहुत अच्छा, आगे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से तैयार करो कि आपका तैयारी पहले से सिविल सर्विस का या फिर जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हो, आपको ग्रेजुएशन के समय से ही स्टार्ट रहे, समझ रहे हो, यही मैं बताना आपको चाहता था। और खुद से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, बाकी मैं PDF आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जिस टॉपिक का मैं आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा और उसका वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए होंगे, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। हर एक पॉइंट यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। भगवान से मैं आशा करता हूँ कि हमेशा आप लोगों को खुश रखे, सदैव आप सत्य के मार्ग पे चलो, आपकी जितने भी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।